बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब सृष्टि की रचना हुई तब नाम की धुन सबसे पहले पैदा हुई और ये मनुष्य के भीतर तब से जब से मनुष्य जन्म लेकर संसार में आता है उसके भीतर ही विद्यमान रहती है। नाम सब में समाया हुआ है और सब के सब उस नाम में समाये हुए हैं। सब के घट में ईश्वर के नाम की ज्योति का प्रकाश फैला हुआ है। ये जो ध्वनि की बात करते हैं, धुन की बात करते हैं कि नाम की धुन जब से सृष्टि की रचना हुई तभी से ये नाम की धुन, नाम की ध्वनि तब से कुदरती तौर पर मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है, जिसे हम अनहद नाद कहते हैं, अनहद ध्वनि कहते हैं, नाम की धुन कहते हैं। ये हमारे भीतर चल रही है, लगातार चल रही है, नित्य निरंतर चल रही है, हर पल चल रही है। अगर हम इस धुन की पहचान करने के लिए, धुन को जानने के लिए, धुन को सुनने की ख्वाहिश तक जब हम पहुंचते हैं, हमारी जिज्ञासा जागृत होती है कि इस धुन को सुना जाए, इसको समझा जाए, इसकी गहराई में उतरा जाए। इस नाम की और नाम की धुन की बहुत बड़ी गहराई है। महापुरुषों ने जो ये भेद की बात बताई है, समझाया है, बताया है कि इस नाम के बारे में कहा है कि नाम सबके भीतर समाया हुआ है और सभी नाम के भीतर समाये हुए। नाम सबके भीतर है और नाम के भीतर ही सब के सब समाये हुए हैं। ये कितनी एक गहराई की जो मार्मिक बात है। ये सार गर्भित वचन है, एक बहुत बड़ी सच्चाई लिए हुए ये महापुरुषों के वचन हैं, जो केवल नाम की कमाई करने वाले, जिनको नाम का सुमरण करने की ललक है, जो नाम को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं और नाम के साथ जुड़ना चाहते हैं या नाम के साथ जुड़ गए हैं, जुड़े हुए हैं, वे खोज भी करते हैं कहीं से भी इस प्रकार शब्द की, धुन की, सहज समाधि की, जपा जाप की, श्वासों के सुमरण की, बोल के करने वाला मौन जाप, इस तरह की जो बातें होती हैं या इस प्रकार के कहीं से संतों महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं या पढ़ने को मिलते हैं, तो प्रेमी गुरुमुख वही जो नाम से जुड़ गए हैं और कुछ आगे नित्य प्रति हर पल हर कदम पर एक सफल
गुरमुख या अपने आप को नाम के भीतर गहराई में जो गोता लगाना चाहते हैं, महापुरुषों ने जो वचन फरमाए हैं कि सब कुछ नाम के भीतर समाया हुआ है, बाकी सब हम, जिस प्रकार हमारे भीतर नाम समाया हुआ है, हम भी नाम के भीतर हैं। लेकिन इस मर्म को जानने की जरूरत है। एक पेड़ पर फल लगे होते हैं या कोई फूलों का पेड़ होता है, पौधा होता है। फल के पौधे को समझते हैं, जो फल लगे हुए हैं पेड़ में, फल के भीतर बीज होता है, लेकिन उसी बीज में ही फल समाया हुआ है। अगर उस बीज में सूक्ष्म तौर पर फल नहीं होता तो उस बीज को बोने से फल कहाँ से उदय होते? फल बाहर जो आज दिखाई देने लगे हैं, तो कभी उस बीज में फल समाहित किया गया है कुदरती तौर पर। वो फल का अक्ष जो है उस बीज में पहले से है, तभी उस बीज के बीजारोपण से धीरे 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 पौधा और पौधे के बाद पेड़ बनने के बाद जब फल लगते हैं तो उस पेड़ पर एक कीमत, एक पहचान असल जो है वो फल से होती है। जो पेड़ जिस भी फल का होता, आम का पेड़ है, अंगूर का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, मौसमी का पेड़ है। पेड़ को क्या करना है? पेड़ को लगाने से पहले उस पेड़ पर जो फल लगते हैं उस फल की भावना को समझते हुए वहाँ वो पेड़ विकसित किया गया। वो उसी फल का बीज ला करके वहाँ बोया गया कि हमें मौसमी का पेड़ चाहिए, अमरूद का पेड़ चाहिए, पपीते का पेड़ चाहिए। बीज को बो दिया, वक्त आने पर फिर वो फल लगते हैं और फिर उस फल के अंदर ढेरों बीज होते हैं। और यकीन माने कि उस बीज के अंदर भी ढेरों फल, यानी एक ही बीज से एक पेड़ उदय हुआ। और पेड़ पर कितने फल लगे और उन फलों में कितने बीज हैं, ये समझने की सारी कवायद है। जिस गुरमुख प्रेमी को, जिस भगवान के प्यारे को, जिस भगवान के सेवक को, जिस भी इंसान को, जिस भी जीव को जन्म सफल करना है, नाम को, नाम की धुन को, नाम के महत्व को बड़ी सुगमता से, बड़ी गहराई से समझने की जरूरत है। ये मनुष्य जन्म का जो मिलना है वो केवल इस नाम के साथ ही इस मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा महत्व जुड़ा हुआ है। अगर हमें नाम को जानने की, समझने की जरूरत है, इच्छा है, ख्वाहिश है, तो हम भली प्रकार से इसके महत्व को भी समझ पाते हैं। नाम की महिमा को जानने का प्रयास करने से जान पाते हैं कि जो नाम और नाम की धुन
सृष्टि के रचे जाने के वक़्त से ही, क्योंकि जब सृष्टि की रचना हुई, शुरुआत हुई, तो बहुत सारी रचनाओं में, जीव जंतुओं की रचनाओं में इस मनुष्य जीवन की भी रचना हुई। मनुष्य जीवन के भीतर नाम पहले से ही विद्यमान करके परमात्मा ने इस सृष्टि में हमें भेजा है, इस संसार में हमें भेजा है। नाम की क्या ताकत है? वही कि एक छोटा सा बीज दिखने वाला कितना बड़ा पेड़ बन जाता है। कितनी ऊंचाई पर दिखने वाले पेड़ भी होते हैं, उनकी कितनी गहराई में जड़ें होती हैं, कितना नीचे गहरा है, कितना ऊपर उसकी उड़ान है। बहुत लंबे चौड़े फैलने वाले पेड़ भी होते हैं। यानी एक छोटे से बीज के भीतर में इतनी शक्ति है। ये जड़ वस्तु की हम बात करते हैं, लेकिन इंसान के भीतर जो ये नाम की महत्ता बताई है महापुरुषों ने, नाम की धुन की बात करें, नाम की बात करें, ये चेतन अवस्था है। इंसान हम चलते फिरते हैं, बोलते हैं, इसकी ताकत उस पेड़ के बीज से या उस पेड़ से कहीं लाखों करोड़ों गुना अधिक है। जड़ वस्तु भी श्वास लेती और छोड़ती है, उनकी भी सृष्टि होती है, उनका भी जीवन होता है। लेकिन जो चेतन अवस्था, ये नर तन, मनुष्य तन, ये जीव जो चेतन अवस्था में है, इसकी ताकत जो है करोड़ों गुना, अरबों गुना या बेअंत ताकत है। तो ये करता है, ये 84 लाख योनियों से श्रेष्ठ मनुष्य तन है। नाम की ताकत को यही समझ सकता है। नाम की धुन को हम अगर समझना चाहते हैं, जिसे अनहद यानी इसका गहराई जो इसकी होती है अथाह है, इसकी कोई किनारा नहीं, कोई और नहीं, कोई छोर नहीं। इसकी था को नहीं पाया जा सकता, लेकिन इसके भीतर समाया जा सकता है। जो भी इसकी था को पाने का प्रयास करता है, वो इसी के भीतर समा जाता है। इसके भीतर समा करके अपने अस्तित्व को मिटता हुआ देखता है। अनहद की भी अगर बात करें, धुन की इसकी बात करें, तो ये धुन निरंतर चलती रहती है। बेशक हम ख्याल न करें, ख्याल न किया हो, अगर हम इसको जानने की ख्वाहिश नहीं रखते तो फिर हम ख्याल क्यों करें। लेकिन जहाँ चाह होती है, जहाँ उस कर गुजरने की ख्वाहिश होती है, जो अपना जीवन को सफल करने के लिए आए हैं, जिन्होंने ऐसा मान लिया है, जिनको ऐसी समझ है, जिनके ऐसे पुरबले भाग हैं, जिनको संतों महापुरुषों की शरण मिली है, संतों महापुरुषों के सत्संग में ये शिक्षा मिली है, और वो अपने एक सुंदर प्रारब्ध को लिए हुए बहुत ही पुनीत कर्मों के कारण इस मनुष्य जीवन में इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि वो नाम से जुड़कर, नाम के साथ अपना एक अस्तित्व
बनाना चाहते हैं, एक मुकाम तक अपने आप को ले जाना चाहते हैं, नाम को समझना चाहते हैं, और नाम के साथ जुड़कर ही मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। और उस मुकाम पर पहुंचने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। और ये समझ जिन गुरुमुखों को आ जाती है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य जिनको पता लग जाता है, वो फिर लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं। ये नाम की धुन जिसकी गहराई नाप तोल अथाह है, वर्णन में नहीं आता, लेकिन जब संतों महापुरुषों ने अपने अनुभवों द्वारा बताया है कि नाम सबके भीतर ये धुन चल रही है, उसको धुन की पकड़ की जा सकती है, धुन को समझा जा सकता है, धुन को सुना जा सकता है। हमारे भीतर धुन चल रही हो, हम उसको ना जानते हों, हमारे ही भीतर होने वाली इस धुन की हरकत को अगर हम नहीं समझते हों, तो फिर ये हमारी कमजोरी है, हमारी कमी है, जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है। इससे जुड़ना, इस अनहद धुन को पकड़ पाना, ये हम पर निर्भर है कि हम इसको समझते हुए संतों महापुरुषों की जो चरण शरण हमने हासिल की है, तो हमारी जिम्मेदारी कहीं अधिक लाखों गुना बढ़ जाती है। कि कोई सामान खरीदने के लिए कहीं बाजार में जाए और भूल करके कोई अहम सामान को खरीदना भूल जाए और लौट आए, या अपने शहर से दूसरे शहर में जाना होता है किसी काम के लिए, और वहाँ जा कर के वो काम भूल जाए और दूसरा कोई जो अहमियत न रखने वाला कार्य हो वो करके आ जाए, तो क्या घर लौटने पर कहीं से कोई खुशी की लहर आती हुई दिखाई देगी, किसी की प्रसन्नता मिलेगी? जब सब उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि अमुक कार्य को करने के लिए घर से हमारा बंदा गया है और उसी कार्य को न करके आए, पता चलने पर किसी को खुशी होगी? हम किसी की ओर से खुशी प्राप्त कर पाएंगे, किसी की प्रसन्नता प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि फिर न जाने कब जाना होगा और कब उस कार्य को किया जाएगा, उस वस्तु को लाया जाएगा। ये एक सांसारिक बात है, नश्वर समान और नश्वरता से बढ़कर कुछ नहीं, जिसके लिए इतनी दुख और परेशानी हो सकती है उस कार्य को ना करने पर, अंजाम ना देने पर। और जो मनुष्य तन की विशेषता के चलते जिस नाम को पहचानने की, नाम को जपने की, नाम को समझने की, नाम का जो लाभ है, जिस मुकाम पर हम आज आए हैं, उस 84 लाख योनियों से निकलकर ये भी बेगाना देश है। अपने देश से बिछड़े हुए 84 लाख योनियों में झटके फटके खाते रहे, भटकते रहे, और आज इस बेगाने देश में, मृत्यु लोक में हम विचरण कर रहे हैं। और इस मृत्यु लोक में अपना मकसद पूरा करने के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जन्म लेकर आए हैं। अगर उस कार्य को न करेंगे, भूल जाएंगे, लापरवाही करेंगे, तो फिर ये एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली बात नहीं है, जो आज नहीं तो फिर 2-4 महीने बाद फिर से किसी दूसरे शहर में जा कर के उस कार्य को कर लिया जाएगा। ये वो कार्य है कि फिर दोबारा मनुष्य जन्म
मिलेगा नहीं, और मनुष्य जन्म के बिना ये कार्य हो सकता नहीं। इतनी बड़ी ताकत को लिए हुए जो नाम है और हमारे भीतर में चल रहा है, जिसकी धुन चल रही है, उसी धुन को हमने आज तक जाना नहीं, पहचाना नहीं, उस धुन को सुना नहीं। बाहर की आवाजें सुन रहे हैं, बाहर आवाजें सुना रहे हैं। कहीं पर कोई आलतू फालतू बात होती है तो सोचते हैं कि थोड़ी देर सुन लिया जाए। किसी पहचान वाले की कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा होता है तो हम सोचते हैं कि ये फलां व्यक्ति के लिए कुछ कह रहा है तो मैं सुन लूँ, मुझे पता लग जाए, मुझे भेद ये होना चाहिए कि किसके बारे में क्या बात की जा रही है, उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ। और कुछ दूरी पर भी कोई बातें कर रहे होते हैं तो हम कान लगाकर सुनते हैं, बात को पकड़ लेते हैं, आवाज़ को पकड़ लेते हैं, और अपने ही भीतर ये बहुमूल्य अनमोल ये नाम की धुन हमारे जन्म के साथ हमारे भीतर जुड़ी हुई है, हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन आज तक सुनने की कोशिश नहीं की। संतों महापुरुषों से नित्य प्रति सुनते आए। सत्संग की इतनी भरमार है आज इस कलयुग में, सुबह से रात तक जितना चाहें सत्संग करें, जितना चाहें सत्संग सुने, जितना चाहें सत्य के संग पर चलें, लेकिन उतना ही ये अफसोसजनक है कि इतनी भरमार होने पर भी सत्संग की कदर नहीं हो पा रही, सत्य का संग नहीं हो पा रहा, सत्य पर चलने की कवायद शुरू नहीं कर पा रहे। विरले विरले जो गुरमुख प्रेमी, वो भी जो इस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, इस नाम की कमाई से जो स्वर्णिम ये ऊंचाई वाला मुकाम, ये लक्ष्य, ये मंजिल जो इस पर पहुंचना चाहते हैं, पूरा पूरा प्रयास वही गुरुमुख प्रेमी करते हैं जिन्हें ये पूरी तरह समझ में आ गई। वो जीवन का एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते, और ये मुकाम हासिल भी तभी किया जा सकता है जब एक पल भी व्यर्थ न गंवाया जाए। पल पल करके जीवन व्यतीत हो जाता है, केवल हम गुरुमुख बने ही रह जाते हैं। लेकिन गुरुमुख बन करके गुरु के जो मुखार बिंद से वचन हैं उन पर अमल करके, उनकी आज्ञा पे चल के, उनकी आज्ञा को मान करके, आज्ञा को सिर पर धारण करके अगर नाम की कमाई नित्य प्रति हर पल प्रति पल नाम से जुड़ करके नाम की उस धुन के साथ संजोग बना के नाम की धुन की पहचान करते हुए, जिस प्रकार हमारे दिल की धड़कन लगातार धक धक करते हुए चल रही है, नाम की धुन भी दिल की धड़कनों के साथ चल रही है, चलती रहेगी। हमें लाभ तब होगा जब नाम की धुन को महसूस करेंगे, नाम की धुन के साथ जुड़ेंगे। जब भीतर में गोता लगाते हैं, सुमरन करते हैं, हम सभी गुरुमुख प्रेमी सुमरन करते हैं। जब बैठ करके ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते हुए जब गहरा गोता लगाने का प्रयास करते हैं,
आँखों को बंद करते हुए भीतर की आँख को खोलने की कवायद, कानों को बंद करने की कवायद, मुंह को भी बंद करने की कवायद शुरू करते हैं। और जब शुरुआत इस प्रकार की करते हैं सुमरन की, ढेर सारे चित्र आ जाते हैं। अगर तो जो गुरुमुख प्रेमी नित्य प्रति नाम का सुमरन, मौन जाप, अजपा जाप इस प्रकार से लीन है, जो नित्य प्रति सतगुरु की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से, उनका ध्यान लगाते हुए करते हैं, बहुत हद तक वो लाभ की अवस्था में हैं, लाभ की अवस्था में पहुंचते हैं, पहुंचते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जिनका शुरुआती दौर होता, उनके लिए थोड़े समय तक मुश्किल हो जाती है, लेकिन वो भी इसी अवस्था में आ सकते हैं, आ जाते हैं कि जो भीतर ये प्रक्रिया हम चालू करते हैं, सतगुरु का ध्यान लगाते हैं, मस्तक पर तिलक लगने वाली जगह पर जो भीतर की ओर अपने सतगुरु का ध्यान लगाते हुए, सतगुरु से फरियाद करते हुए, उनसे गुहार लगाते हुए कि आप यहाँ विराजमान होकर दर्शन देवें। जब इस गहराई में उतरते, बेशक कई प्रकार के चित्र जिनसे हम सुबह से शाम तक मिलते जुलते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ व्यवहार करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, जिनसे तकरार करते हैं, जिनसे झगड़ा करते हैं, जिनसे गुस्सा करते हैं, जैसा भी व्यवहार करते हैं, संसार का व्यवहार चाहे मीठी बोली का हो, कड़वी बोली का हो, लेन देन में चाहे कैसा भी हो, किसी को चाहे हम दे रहे हैं, चाहे हम लाखों लोगों को अगर बिठाकर लंगर भी खिला रहे हों, वो भी चलचित्र उस वक़्त आएगा जब एकांत में बैठेंगे, जब खाली होंगे तो वो सब के सब आकर हमारे हृदय के अंदर भीतर इस प्रकार संसारिकता का, माया का रंग भरेंगे। जहाँ जहाँ भी हमारा पसारा होता है, हमारी सुरती जहाँ जहाँ भी जाती है, अगर हम बैठकर दिन में कहीं किसी अपने मिलने वाले को, रिश्तेदार को, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, जिनको भी, चाहे वो 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, चाहे वो विदेश में रहते हों, उनको अगर हम दिन में याद करते हैं या रोज़ याद किया करते हैं, वो भी चित्र आ जाएंगे। उस सिमरन में बाधा डालेंगे। लेकिन जिस प्रकार से रोज हम सारी कार्रवाई करते हैं, उसी प्रकार सुमरन की कार्रवाई भी रोज नित्य किया करें और अधिक समय तक किया करें। अपनी समय सीमा को बढ़ाएं। जिस प्रकार सांसारिकता में हमारी समय सीमा है कि कितना कितना समय 24 घंटे में मुश्किल से जो रात को नींद में सो जाते हैं, उसको छोड़कर बाकी सारा दिन सांसारिकता में रहता है हमारा तन मन, हमारी सुरती। वहाँ फेर बदल करने की ज़रूरत है कि उस वक़्त में सुरती वहाँ से हटाते जाएं और इस प्रकार से जो हमें सतगुरु ने ये काम दिया है कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये फिर कब करने का होता है? ये दिन में ही करने का होता है। सीधे सीधे अगर कोई सुमरन करके सफलता प्राप्त करना चाहे तो नहीं हो सकता। हम अपने शरीर से चलकर कुटिया पर जाएं, आश्रम पर जाएं,
वहाँ भाग लें, हिस्सा लें, सबसे मिलें। वहाँ से फिर कितना हम सतगुरु की याद को ला सकते हैं वो हम पर निर्भर करता है। जितना भी लाते हैं वो गिनती में आएगा, जुड़ेगा। हमारा पहले वाली अवस्था से हमारी सुरती हट गई। वही समय जो केवल 100% माया में, संसार में रमता था, वही समय परिवर्तन करते हुए परमहंसों की चौखट पर, परमहंसों की शरण में बैठने का फिर आदी होने लगेगा। बेशक गुरुमुख प्रेमियों से बातें भी होगी, कुछ इधर उधर देखकर कुछ न कुछ भीतर हमारे प्रवेश करेगा, लेकिन कुछ हद तक महापुरुषों के, परमहंसों के दर्शन करेंगे, श्री आरती के शब्द उच्चारण करेंगे। कभी ध्यान हमारा श्री आनंदपुर पहुंच जाएगा, श्री प्रयागधाम पहुंच जाएगा, हुजूर गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचेगा, उनके दर्शन दीदार की ओर पहुंचेगा। कुछ उनकी झलक बैठे बैठे आने लगेगी। कोई भजन सुनते हैं, वहाँ सत्संग सुनते हैं। इसी प्रकार की घर में भी श्री आरती पूजा का समय है, कभी घर में करते हैं। राह चलते हुए मोबाइल में भी श्री आरती का अवसर मिल जाता है, उसमें भी सुनते सुनते ध्यान हमारा इधर उधर से हटकर कई बार आरती में जुड़ जाता है, श्री परमहंसों के साथ जुड़ जाता है। कभी ध्यान आनंदपुर, प्रयागधाम और कहीं कहीं भी चला जाता है। इस प्रकार कुछ सेवा के भाव होते हैं, सत्संग के होते हैं। घर में बैठ कर के सत्संग मोबाइल में लगाकर सुन लें, कोई अच्छी पुस्तक, आनंद संदेश सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ये अवसर हम स्वयं अपने लिए पैदा करेंगे और करना है। तो वहाँ से जहाँ पहले संसार में सुरती अटकी हुई है, भटकी हुई है, फैली हुई है, वहाँ से ये हटाने की कवायद हम शुरू करेंगे। वहाँ से हटाकर सतगुरु का जो साम्राज्य है, ये जितना भी मसाला है, श्री आरती पूजा, हमारे महापुरुषों ने ये सब रचना यूं ही नहीं रचाई। ये बहुत बड़ा ये प्रपंच जो भक्ति का महापुरुषों ने ये बनाया है, रचाया है, ये रचना रचाई है, इसी नाम तक, इसी धुन तक पहुंचने के लिए, इसी नाम की कमाई कर सकें, इसी नाम में समाहित हो सकें, इसलिए ये रचना है। चाहे ये नियम जो कि श्री आरती पूजा सेवा करते हैं तो कितनी कितनी देर तक सेवा का अवसर मिलता है। शरीर सेवा कर रहा है, बेशक मन भाग जाता है, लेकिन घूम फिर कर वहीं आता है जहाँ शरीर सेवा कर रहा होता है। जितनी घड़ियाँ, जितने लम्हे ये सुरती हमारी भटक कर वापस आ जाती है। शरीर स्वस्थ हो रहा होता है सेवा से। सुरती जब जुड़ती है शरीर के साथ, इधर उधर से समेट कर जब भी वहाँ शरीर में स्थित होती है, मन स्थित होता है, तब ये सुरती मन पवित्र होता चला जाता है। ये पवित्रता बढ़ते संसार से सुरती हटती जाती है। और जब इस प्रकार की विचारधारा को बड़े अच्छे से गुरुमुख प्रेमी समझने लगता है, इस समझ पर चलने लगता है, अमल करने लगता है कि ये संसार में जो फैली हुई सुरती है, संसार को समझते हुए कि संसार में सुरती को लगाने का क्या लाभ है, क्या फ़ायदा होना है, वहाँ तो बेकार में समय की बर्बादी है।
श्वासों की बर्बादी है। जितने श्वास वहाँ खर्च होते हैं संसारिकता पर लगा दिए जाते हैं, वहाँ से कुछ नहीं मिलता। और हम सुनते रहते हैं कि फलां जगह गया था मैं टाइम पास करने के लिए, तो टाइम पास सत्संग को पढ़ के, सत्संग को सुन के, किसी गुरुमुख की संगत करके, किसी संतों महापुरुषों की संगत करके, ये भी तो टाइम पास किया जा सकता है ना। लेकिन इस मन को बहुत पुरानी जन्म जन्मांतरों से ये मायावी, जो माया में लिप्त है ये मन, आदतें पड़ी हुई है, उन आदतों के कारण बार बार भाग कर माया में और मायावी संसार में सुरति को भटकाता है। लेकिन जीव जो कि संतों महापुरुषों की शरण में आ चुका है, तो उसका ये मकसद हो जाता है, तो बार बार अपनी सुरति को संसार से हटाने का भरसक अथक प्रयास करता रहता है, जिसका ये नतीजा ये होता है कि सुरति फिर वहाँ से हटती है, सिमटती है वहाँ से, और सिमट कर धीरे धीरे भजन भक्ति में लगती है। पहले किताब पढ़ने की, अनंत संदेश जैसे सत्संग सुनने की रुचि नहीं हुआ करती, बार बार पढ़ने से कि जिसको ये समझ है कि संसार में तो सुरति भटकानी ही नहीं है, वहाँ से सुरति को हटाना ही हटाना है। कभी ये किताब पढ़ेंगे, 2-4 लाइनें पढ़ी, फिर कोई दूसरी किताब पढ़ेंगे, फिर उसमें अनंत संदेश में पहल क्या है कि कथाएं ढूंढते हैं कि कौन से पेज पर कोई दृष्टांत है, कोई कथा है, उसको पढ़ने में थोड़ा सा रोचक लगता है। इस प्रकार कोई किसी पेज पर भजन लिखा हुआ है, किसी पेज पर कविता लिखी हुई है। सतगुरु ने देखो कितना हमारे लिए ये सुंदर इतिहास रचा है, भक्ति के लिए कितनी सुविधाएं बनाई है। ये आनंद संदेश को अगर रचना की है, कितना उसमें मसाला डाला जाता है कि हमारा मन उसमें लगकर वो महापुरुषों के वचन, महापुरुषों का सत्संग हमें रुचिकर लगे, उसमें हमारी रुचि हो जाए। उसके द्वारा श्री अमर ज्योति ग्रंथ, जिसमें महापुरुषों की जीवन चरित्र की गाथाएं हैं, थोड़े 2-4 लाइनें पढ़ते हैं, रख देते हैं, लेकिन वही बात कि किसी भी प्रकार से हमने अपने मन को लगाना है भक्ति में, तो बार बार पढ़ने से, बार बार सुनने से फिर वो ख्याल हमारे भीतर अंकित होने लगते हैं। सुमरन करते वक्त फिर अगर हम जोर देकर याद करने की कोशिश करें कि जो बेकार के चित्र, संसारिक जो लोग हैं, संसारिक मिलने जुलने वाले जो मस्तक पर दिखने लगते हैं उनकी छवियाँ, उनसे हटने के लिए, उनसे बचने के लिए अगर हम उस वक़्त ये ख्याल करते हैं कि हमें तो सतगुरु से मिलना है, उन्हीं की सारी जो भजन भक्ति है उनको याद करने की कोशिश करें, थोड़ा जोर लगा करके। कभी हम आनंदपुर में प्रवेश कर जाएं, कभी प्रयाग धाम में प्रवेश कर जाएं, कभी अमर ज्योति ग्रंथ में प्रवेश कर जाएं, आनंद संदेश में कुछ पढ़ने लगें, कुछ सुन लगें, कोई भजन में अपनी सुरति को लगा दें। बार बार इस प्रकार से अपनी ये प्रयास अपना ये करते हुए, इस प्रकार से अपने उस वक़्त को जिसमें हम स्मरण कर रहे हैं उसको सफल करने की इस प्रकार से कोशिश करेंगे। धीरे धीरे तब तक क्या है कि उस सुमरन का जो प्रभाव है वो दिखना शुरू हो जाता है, वो महसूस होना शुरू हो जाता है कि उसमें क्या प्रभाव है। वो देखते ही देखते फिर जो मन पवित्र होने लगता है, फिर वो संसार की कामना करना बंद कर देता है। संसार की सुंदरता पर जो मर मिटता था
वो संसार की सुंदरता को कुछ भी नहीं समझता, तुच्छ समझने लगता है। ये संसार असार है, झूठा है, मिथ्या है। इस प्रकार से भीतर विचार परिपक्व होने लगते हैं और फिर सुरती धीरे धीरे पवित्र होकर सुमरन में लगने लगती है। और इस प्रकार जब सुमरन की गहराई में जब सुरती जुड़ती है, ये जीव जब सुमरन की गहराई में उतरने की कोशिश करता है या धुन को सुनने की जब अथक कोशिश करता है, तो एकदम से ऐसा लगता है कि चारों तरफ जब वो धुन की पकड़ हो जाए, पहले कुछ भी नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उस अंधेरे को चीरते हुए, अंधेरे के अंदर एक रास्ता बनाते हुए बहुत ज़्यादा वैराग, तीव्र वैराग हो जाता है। और बार बार सतगुरु से प्रार्थना करते हुए, बार बार उनके आशीर्वाद की चाहना करते हुए, बार बार उनसे गुहार लगाते हुए, उनको बार बार याद करते हुए कि सतगुरु जी आओ, मेरे मस्तक पर अपने सिंहासन पर विराजमान हो, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपकी चरण शरण में बैठना चाहता हूँ, मेरे भीतर प्रकट हो जाओ। बार बार ऐसा करने से फिर वो अवसर भी आते हैं कि भले ही सतगुरु के दर्शन दीदार करने में कुछ और समय लगता है, कुछ और समय लगता है, जितना भी समय लगना हो लगे, लेकिन उसके बीच में जो कम से कम अंधेरा है वो अच्छे से दिख पड़े। उस अंधेरे में भी जो ये दूसरे जिनसे संसार में हमारी मुलाकातें होती हैं, हमारा मिलन होता है, जिनसे बातचीत होती है, ये सब दिखते हैं, ये गलत है, ये सब हट जाएं, फिर केवल अंधेरा दिखने लगे, ये सफलता है। जिसको मुकम्मल अंधेरा दिखता है, अंधेरे के बाद फिर प्रकाश की भी उम्मीद जग जाती है, फिर उस धुन को सुनने की भी उम्मीद जगने लगती है। जब संसारिक आवाज़ें बंद हो जाती हैं, संसारिक आवाज़ों से सुरती हट जाती है, कहीं कोई आवाज़ें आ भी रही होती है तो वहाँ से सुरती जब हट जाती है, वहाँ पर सुरती का जो फैलाव है वहाँ से दिलचस्पी हट जाती है। यानी सभी प्रकार से बाहरी प्रपंच समाप्त हो जाता है और फिर भीतरी जो रचना है प्रभु परमेश्वर की, उसमें सुरती जब लगने लगती है, लग जाती है, तो फिर अंधेरे में प्रकाश, उस सन्नाटे में जो वो धुन निकलती है, जो धुन निकलती हुई सुनाई देती है, उसमें जब सुरती जुड़ती है, फिर हर प्रकार से उस सब वातावरण जो भीतर का है, जो नाम का पसारा है, नाम की धुन है, जो एक पूर्ण तौर पर जिसका फैलाव है, जिसका विस्तार है, उसी में जीव अपने आप को भूलता हुआ, अपने आप को कहीं पीछे छोड़ता हुआ, उसी के साथ उसका मिलाप होने लगता है। अपने आप की खबर तक भी नहीं रहती, अपने आप को विलीन कर देता है उस धुन में, नाम की धुन में। महापुरुषों ने जो फरमाया कि सबके भीतर नाम समाया हुआ है और सब के सब उस नाम में समाये हुए हैं। जब इस प्रकार की स्थिति आती है, नाम से इतना प्यार होता है, नाम से इतनी लगन लगती है, नाम ही सर्वोपरि हो जाता है हमारे लिए, नाम का केवल और केवल नाम की ही चाहना रह जाती है। और जब इस प्रकार सुरती अंतर्मुखी होकर गहराई में उतरती है,
मन जब इस प्रकार से गोता लगाता है नाम के लिए, ऐसी कोशिश जीव करता है, तो नाम के भीतर उतरते उतरते जो जिसका अथाह गहरा, उसकी जो गहराई है, उसमें उतरते हुए ये बाहरी प्रपंच, बाहरी संसार, माया, ये सब कुछ कहीं दूर होते हुए केवल और केवल सुरती अंतर्मुखी होकर रह जाती है। फिर बाहरी संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये वही मन जो संसार में आठों पहर रमता था, ये मन फिर संसार से नहीं मिलना चाहता, नहीं जुड़ना चाहता, संसार को चाहना बंद कर देता है। संसार की इच्छाएं, कामनाएं धीरे 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 समाप्त होती जाती है। ये वही जो संतों महापुरुषों ने फरमा दिया कि जब से सृष्टि बनी है तब से ही ईश्वर ने, कुदरत ने सबसे पहले मनुष्य के भीतर ये नाम की धुन को मौजूद कर दिया। और जिस वक़्त इसकी महत्ता की समझ आती है, उम्र के, आयु के जिस भी पड़ाव पर ये समझ आती है या इसकी महिमा को प्राप्त करने में सफल होते हैं, इसके आनंद को पाने में सफल होते हैं सही मायने में, उस दिन जीव का असली जन्म होता है। उस दिन ये जन्म सफल भी हो जाता है, सफल होने लगता है और सफल हो जाता है। क्यों कि जो मायावी देश है, मायावी देश भीतर और बाहर से जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है जीव के लिए, और भीतर और बाहर केवल और केवल नाम का ही जो पसारा है प्रभु की ओर से, अंतःकरण में जो नाम विद्यमान है, नाम की ज्योत है, नाम का प्रकाश है, इसी के भीतर फिर ये जीवात्मा सफ़र करने लगती है। और इसी में जो परमात्मा का सिंहासन है, परमात्मा जो विराजमान है भीतर में, फिर ये माया रूपी सारी दीवारें, माया की सारी रचना जब समाप्त हो जाती है, मायावी आवरण जो आत्मा और परमात्मा के बीच में रुकावट पैदा करने वाले हैं, ये सब रुकावटें समाप्त हो जाती हैं, तो फिर आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। एक दूसरे में एक दूसरे का विलय हो जाता है, विलीन हो जाती है ये आत्मा। फिर ये कहना कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई या परमात्मा आत्मा में विलीन हुआ, ये दोनों ओर से जैसे समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल दी जाए, अब उसकी क्या परिभाषा है कि पानी समुद्र में मिल गया या समुद्र बाल्टी में मिल गया, बाल्टी वाला पानी समुद्र में मिला कि समुद्र वाला पानी बाल्टी में मिला। दोनों अविनाशी हैं, आत्मा और परमात्मा। आत्मा जो है अंश है, परमात्मा का हिस्सा है। अब
आत्मा अगर नहीं मिल पा रही, परमात्मा से एकाकार नहीं हो पा रही, तो ये मायावी जो लिप्तता रही है, मायावी जो मैल, मायावी जो पापों की मैल इस पर चढ़ी हुई, जिसके कारण जो इसकी चेतन सत्ता है वो कहीं लुप्त हुई और फिर इस प्रकार सुमरन से, भजन कीर्तन से नित्य निरंतर ये सुरती और मन, ये सुरती कहें मन कहें, ये पवित्र होते 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 सारी मैल माया की, सारे पाप धुल जाने से, ऊपर से जो भी ये मायावी कचरा आत्मा को चिपटा हुआ सब का सब साफ हो जाने पर फिर ये इसकी चेतन सत्ता उजागर होती है। ये फिर बिल्कुल सूक्ष्म होकर के, सारे मायावी वजन से खाली होकर के फिर इसका जो कदम बढ़ता है, चलायमान होकर के परमात्मा से मिलने के लिए, फिर कोई कोसों की दूरी नहीं होती, किलोमीटरों की दूरी नहीं होती, या 1-2 फरलांग की दूरी नहीं होती। जहाँ आत्मा है वहीं परमात्मा है। बस वो बीच का आवरण जो था, बेशक वो भारी भरकम, वो सब मिट गया। आत्मा और परमात्मा एक हो गए। ये जो नाम है, नाम का सुमरण है, नाम का जो महत्व है, नाम की जो महिमा है, वो यही है। नाम का जो असर है, नाम का जो प्रभाव है, वो यही है कि किस प्रकार नाम के प्रभाव से जीवात्मा जन्म जन्मांतरों से, अगर कोई थोड़े दिनों का दुख हो, थोड़े दिनों से कोई दुख पा रहा हो और कोई शर्तिया आकर के उसका दुख मिटा दे, तो उसको चमत्कार माना जाता है, बहुत बड़ा कार्य माना जाता है कि जीवन में बहुत सुखद घड़ी आ गई है, इतना बड़ा चमत्कार हो गया, इतनी बड़ी तब्दीली हो गई, बदलाव हो गया। और फिर 84 लाख योनियों से जो जीवात्मा दुखी है, परेशान है, उसका अगर सभी दुखों का सफाया हो जाए और वो अपने निज घर पहुंच जाए, सारे दुखों के बंधन उसके छूट जाएं, दुखों के बादल छट जाएं और अपने असली घर में पहुंच जाए, तो ये कितना बड़ा चमत्कार होगा, वर्णन नहीं कर सकते। ये कितना बड़ा चमत्कार है, कितना बड़ा बदलाव है। ये नाम का असर है, ये नाम का प्रभाव है। जो इतना प्रभाव इस नाम का है, इस धुन का है, अनहद धुन का जो इतना असर है, इतना लाभ है, इसकी पहचान, इसको सुनने की ज़रूरत है। क्यों? कि फिर सतगुरु का साथ है, सतगुरु की चरण शरण को अपनाया है। सतगुरु जो स्वयं जानते हैं, और ये जो धुन है एक प्रकार से, जो ये नाम है, जो नाम की रचना है, नाम का जो प्रभाव है, नाम का जो लाभ है, ये एक असल में अपने भीतर ही भीतर ये एक बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन हमें पता नहीं है, तभी तो पता नहीं लगा पाते, तभी नहीं समझ पाते कि धुन क्या होती है, अजपा जाप क्या होता है, अनहद क्या होता है। इसलिए जिनको जन्म सफल करना होता है, जिनको अपनी आत्मा का परमात्मा से एकाकार करना होता है, वे भली भांति अपने सतगुरु से नाम की बख्शिश लेने के
नाम की बख्शिश होने के बाद से ही शुरुआत करते रहते हैं। सतगुरु की भी कृपा लगातार जीवों पर, गुरुमुख प्रेमियों पर होती रहती है। वचन भी सुनाते रहते हैं कि केवल केवल नाम ही, नाम की कमाई ही जीवन की सफलता है, नाम को जपना है। ऐसे ही रोज़ नहीं वचन फरमाते कि 2 घंटे वचन स्मरण करो, ज़रूरत है इसलिए वचन फरमाते हैं। तो हर गुरुमुख का, हम सभी गुरुमुखों का ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि भगवान की सृष्टि में जो हमें इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, हमने प्राप्त किया है, इसकी जो ज़रूरत हमें पड़ी कि मनुष्य शरीर हमें दिया जाए, प्रभु परमेश्वर ने दया करके हमें ये मानुष तन बख्शा है। इसलिए बख्शा है कि जीवात्मा पड़ी चिरकाल से धक्के खा रही 84 लाख योनियों में, इससे हमेशा के लिए 84 लाख योनियों को कैद से छुड़ा करके इसे अपने निज घर में, इस असली घर में जो परमात्मा का धाम है, वहाँ पहुँचाना और अपने जीवन को सफल बनाना और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।